Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanai Kumar and today's topic is the construction of three-phase induction motor. गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग इंडक्शन मोटर के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे और जाने थे कि आखिर इंडक्शन मोटर होता क्या है और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कैसे वो काम करता है, क्या उसका प्रिंसिपल है। तो वहाँ से हम लोग देखे थे कि एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर सिंपली उसी तरह से काम करता है जैसे एक ट्रांसफार्मर काम करता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर आप गौर कीजिएगा इस कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल को, इस वर्किंग प्रिंसिपल को, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू काम कर रहा है और जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो आपको दो सर्किट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो दो सर्किट्स जैसे ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है उसी तरह से आपका इंडक्शन मोटर में भी आपका दो अलग अलग सर्किट होगा। बट सिंस ये आपका एक रोटेटिंग मशीन है तो यहाँ पर आपका जो पार्ट्स होगा डेट विल बी स्टेटर एंड रोटर, जस्ट लाइक द डीसी मोटर। जैसे डीसी मोटर में आपका दो पार्ट्स था उसी तरह यहाँ पर भी आपका दो पार्ट होगा। ओके, सो बेसिकली आपका एक इंडक्शन मोटर में भी आपका बेसिकली दो पार्ट होगा, स्टेटर एंड रोटर। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिकॉज अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएगा, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आधा अधूरा रह जाएगा। प्लस वीडियोस के अंत में और बहुत जगह ऐसे ऐसे पॉइंट्स में मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ जो आपके आने वाले समय में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इसीलिए आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसको जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये है आपका बेसिक डायग्राम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन का। बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट आता है वो स्टेटर होता है। स्टेटर मीन्स वो पार्ट जो मशीन का स्टेशनरी है या फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, जो हम लोग डीसी में पढ़े हैं, डीसी मशीन में पढ़े हैं, सेम वही है। तो स्टेटर क्या है, ये आपका स्टेशनरी पार्ट है मोटर का, और रोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट है। नाउ इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, स्टेटर में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। ठीक है, और रोटर में हम लोग आर्मेचर या कंडक्टर सिस्टम को प्लेस करते हैं। ठीक है, नाउ सिंस इट इज एन एसी मशीन, ये एसी मशीन है, वो थ्री फेज पे बेस्ड है, इसीलिए हमें यहाँ पर एक थ्री फेज का सप्लाई इनपुट में देना होगा, और वो थ्री फेज का सप्लाई हम लोग कहाँ देते हैं, स्टेटर में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि थ्री फेज का सप्लाई हमें देना इनपुट में, तो वाइंडिंग भी आपका थ्री फेज का होगा। तो स्टेटर में बेसिकली आपका एक स्टेटर, इंडक्शन मोटर का स्टेटर में क्या होता है, एक थ्री फेज का वाइंडिंग होता है। ना जहां पर भी आपका थ्री फेज का कनेक्शन होगा वहां पर दो तरह का कनेक्शन होता है, आइदर स्टार और डेल्टा। ठीक है, ये आपको पता है। तो यहां पर भी आपका जो स्टेटर में जो कनेक्शन होगा आइदर स्टार में होगा या फिर डेल्टा में होगा, एज पर रिक्वायरमेंट। जनरल केस में अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन किसी भी इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है वो नॉर्मली आपका डेल्टा में होता है। ठीक है, स्टार में हम लोग जनरली इसको प्रीफर नहीं करते हैं, बिकॉज डेल्टा केस में आपका रेटेड सप्लाई उसको मिल पाता है, जिससे रनिंग में वो अपना नॉर्मल रनिंग कंडीशन में रन कर सकता है। अगर स्टार कंडीशन में सप्लाई देंगे तो क्या होगा, पर फेज वोल्टेज आपका रिड्यूस हो जाएगा थ्री टाइम्स और मशीन आपका फुल एफिशिएंसी के साथ रन नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग एक इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है उसको डेल्टा कनेक्शन में हम लोग कनेक्शन करते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि जब हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो हम लोग परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंडक्शन मोटर या एसी मोटर आपका बेस्ड है इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टैटिकल पे, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, और यहाँ पर क्या होता है, आपका फ्लक्स मूविंग होता है या फ्लक्स फ्लक्चुएटिंग होता है, और कंडक्टर सिस्टम आपका स्टेशनरी होता है, और इसी प्रिंसिपल पे आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अगर हम लोग परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फिर आपको कंडक्टर को मूव कराना पड़ेगा फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। इसीलिए एसी मोटर में कभी भी आपका स्टेटर में परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा हम लोग टेम्पररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। और सिंस ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं दैट इज बाय द यूज ऑफ थ्री फेज सप्लाई, और इसीलिए स्टेटर में आपका थ्री फेज का वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो जनरली जितना भी आपका इंडक्शन मोटर है, जो भी इंडक्शन मोटर है, सबका स्टेटर लगभग आपका सेम होता है कंस्ट्रक्शन वाइज। ठीक है, सबका स्टेटर सेम होता है, बस अंतर क्या होता है उसके स्टेटर का थ्री फेज कनेक्शन में, आइदर स्टार या डेल्टा होगा, लेकिन बेसिकली जितना भी इंडक्शन मोटर होगा सबका स्टेटर आपका सेम होगा। अब यहां पर बात आती है कि सिंस इंडक्शन मोटर में हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो जैसे ही एसी सप्लाई देंगे तो स्टेटर में आपका मैग्नेटिक लॉसेस आ जाएगा, जो कि आपका डीसी मशीन में एब्सेंट था। और इसी लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर को भी हम लोग लैमिनेशन से बनाते हैं, प्लस स्टेटर के सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, फिन्स बनाते हैं। और ये फिन्स क्या करता है, एयर पॉकेट से काम करता है, जो कि मोटर का कूलिंग में मदद करता है। तो नॉर्मली आप देखिएगा, अगर बेसिकली आपको कहीं पे भी डीसी मोटर और एक इंडक्शन मोटर दिया जाए, तो आप बेसिकली उसकी स्टेटर के कंस्ट्रक्शन से बता सकते हैं कि कौन इंडक्शन होगा कौन स्टेटर होगा। एक डीसी मोटर में सिंस आपका कोर लॉस एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर आपका हीट डिसिपेशन बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए इसका जो सरफेस होता है स्मूथ बनाया जाता है, जबकि इंडक्शन मोटर का सरफेस में क्या होता है, आपका फिन्स बने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये जो है ये आपका फिन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कूलिंग का काम करते हैं। ठीक
बाकी आपका जितना भी इंडक्शन मोटर होता है सबका कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होता है। यहाँ पर आपका ये आपका वाइंडिंग है, ठीक है, ये वाइंडिंग है और ये आपका रोटर है, ठीक है। और रोटर के साथ अब यहाँ पर आपका फैन लगा हुआ होता है, ये कैबिनेट है बाहर का, ये इस साइड का कैबिनेट है, साथ में बॉल बेयरिंग है। तो नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रोटर। रोटर क्या है? ये रोटेटरी पार्ट है जो रोटेट करता है इंडक्शन मोटर में। बेसिकली एक इंडक्शन मोटर में सिंस फ्लक्स फ्लक्चुएटिंग है तो इसीलिए यहाँ पर रोटर में ऑटोमेटिकली एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लक्स। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा मेरिट क्या होता है कि आपको रोटर में कोई सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स आपका मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और रोटर जनरली शॉर्ट सर्किटेड होता है तो इसमें एक करंट ऑटोमेटिकली आपका फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इस वजह से क्या होता है कि एक इंडक्शन मोटर में जो सप्लाई होता है ओनली इन द स्टेटर होता है, सिर्फ स्टेटर में हम सप्लाई देते हैं, रोटर में कोई सप्लाई नहीं देते हैं। इस वजह से क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का सॉर्ट आउट हो जाता है, दैट इज आपका स्लिप रिंग और ब्रश, ये कंप्लीटली आपका क्या होता है, आउट हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो कोई स्पार्किंग नहीं होगा, मोटर आपका सिंपल हो जाता है। और सिंस एक ही जगह पे सप्लाई देना है इसीलिए मोटर का वर्किंग भी बहुत सिंपल होता है। और ड्यू टू दिस रीजन इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपका एक डीसी मोटर से काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ब्रशेस एंड स्लिप रिंग कोई स्पार्किंग नहीं है, इसीलिए इसका लाइफ भी बहुत बड़ा हो जाता है और इसका एफिशिएंसी भी हाई हो जाता है, ठीक है। अब जो रोटर है, रोटर में भी सिंस आपका 3 फेज सप्लाई फ्लो करेगा तो रोटर में भी आपका वाइंडिंग्स होता है। नाउ रोटर जो होता है, रोटर में सबसे बेसिक जो पार्ट होता है दैट इज द शाफ्ट, जैसा कि इसमें होता है। और शाफ्ट क्या आता है, ये वो बेस है जिसके ऊपर पूरा रोटर सिस्टम आपका बेस्ड होगा। इसके ऊपर क्या होगा, आपका आर्मेचर का कोर होगा, ठीक है, आर्मेचर कोर होगा और उसमें क्या होगा, स्लॉट्स कटे होंगे जिसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वाइंडिंग को प्लेस करेंगे, ठीक है, वाइंडिंग हम लोग प्लेस करेंगे। तो बेसिकली जो भी इंडक्शन मोटर लेंगे वहां पर ये सब जो पार्ट्स है दैट इज शाफ्ट, आर्मेचर कोर, इनका कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होता है। अब यहां से आपका डिफरेंस शुरू होता है, इसके बाद जो वाइंडिंग करेंगे, जो आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे, यहां से आपका डिफरेंस शुरू होता है। होता क्या है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वाइंडिंग आपका इंडक्शन मोटर का रोटर क्या होता है, दो तरह से आपका डिफाइंड होता है। एक होता है आपका स्क्विरल केज, दूसरा होता है स्लिप रिंग या फेज वाउंड रोटर, ठीक है। और इसी रोटर के आधार पे आपका इंडक्शन मोटर भी दो तरह से क्लासिफाइड होता है, एज स्क्विरल केज मोटर एंड स्लिप रिंग मोटर, ठीक है। तो बेसिकली स्लिप रिंग मोटर या स्क्विरल केज मोटर हो तो स्टेटर में कोई डिफरेंस नहीं हो, डिफरेंस कहाँ होता है, आपको सिर्फ रोटर में होता है, बाकी सारा चीज आपका सेम होता है। और रोटर में बेसिक डिफरेंस कहाँ होता है, वाइंडिंग में होता है, आपका शाफ्ट भी सेम होता है, कोर भी सेम होता है, स्लॉट्स भी सेम होते हैं, बेसिक डिफरेंस कहाँ होता है, वाइंडिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। नाउ आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे एक स्क्विरल केज मोटर का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्क्विरल केज मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहले एक स्क्विरल केज मोटर का कंस्ट्रक्शन में आपका क्या होता है, लेट्स सी। ये तो हम लोग स्टेटर के बारे में देखे हैं। तो ये हो गया आपका स्टेटर में, दिस इज द स्टेटर फ्रेम। ये आप देख सकते हैं स्टेटर फ्रेम जो मैंने बताया, ये फिन्स से बने हुए होते हैं, ठीक है, ये फिन्स बने हुए हैं जो किसका काम करता है, कूलिंग का काम करता है। ये आपका एक आपका दिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन स्टेटर का। तो ये आपके बीच में क्या है, आपका स्लॉट्स बने हुए हैं जहां पर हम लोग 3 फेज का वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। और ये इस तरह का लैमिनेशन से आपका पूरा क्या होता है, स्टेटर आपका बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका स्टेटर का कोर, जहां पर आपका ये देखिए ये जो लैमिनेट्स है, दिस आर द लैमिनेट्स, जो कोर पूरा आपका जो स्टेटर है इसी के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो स्लॉट्स है आपका देखिएगा विद शेप्ड होता है ताकि वाइंडिंग इसके अंदर फंसा हुआ रहे। बीच में आपका शाफ्ट है, बीच में आपका शाफ्ट होता है जिसके ऊपर आपका बेयरिंग्स, सॉरी, बीच में आपका एरिया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, स्टेटर का कोर है, ठीक है। नाउ स्टेटर में सेंस आपका एसी सप्लाई दे रहे हैं तो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होगा, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स के चलते यहाँ पर कोर लॉसेस होगा और इसीलिए इसको हम लोग लैमिनेट से बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेटर में जो हम लोग वाइंडिंग की बात करते हैं, वाइंडिंग जैसे कहें तो इसमें आपका नॉर्मल 3 फेज का वाइंडिंग आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इस नॉर्मल 3 फेज वाइंडिंग हम लोग प्लेस करते हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट, कितना आपको पोल्स का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। वाइंडिंग करने के बाद यहाँ पर इस टर्मिनल बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, पूरे आउटपुट को लेके आते हैं और जहाँ से हम लोग 3 फेज का इनपुट हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग स्टेटर के बारे में समझ गए हैं, स्टेटर आप लोग देख लिए हैं कैसा होता है। अब हम लोग करते हैं इंडक्शन मोटर का रोटर के बारे में। तो बेसिकली जो आपका सबसे पहला है दैट इज द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो बेसिकली यहाँ पर हमने कहा कि डिफरेंस किस में होता है, रोटर में होता है। तो इसका रोटर में कैसा डिफरेंस होता है, लेट्स सी। तो सबसे पहले इसका रियल डायग्राम आप लोग यहाँ पर देखिए, ये है आपका किसी भी स्क्विरल केज मोटर का, एक मिनट, ये आपका किसी भी स्क्विरल केज मोटर का जो क्या होता है, दिस इज द रियल डायग्राम, ठीक है। ये आपका रियल डायग्राम है। तो ये देखिए ये आपका शाफ्ट है यहाँ पर, ये आपका बेयरिंग है, ये आपका आर्मेचर कोर है और यहाँ पर देखिएगा ये आपका स्लॉट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, इन केस ऑफ स्क्विरल केज मोटर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मल मतलब जो तार से हम लोग वाइंडिंग करते हैं
आपका ग्रुप्स बनाते हैं, उस तरह से कुछ नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के कंडक्टर बार्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे है ना, रड बार मतलब रड, जो भी हो, कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, या किसी भी एलॉयस का है, जो भी कंडक्टर का है, हम लोग बार्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसको क्या करते हैं, एक एक स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये जो स्लॉट्स हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट करने के बाद इसका जो एंड है, जो कंडक्टर का एंड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का मोटा मोटा एंड रिंग से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं परमानेंटली। इसको आइदर सोल्ड वेल्डिंग कर देते हैं, या फिर हम लोग नट बोल्ट इसको परमानेंटली हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरल केज में क्या होता है कि आपका जो रोटर का कंडक्टर है वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होता है। दैट मीन्स इसके रोटर सर्किट में हम किसी तरह का कोई भी चेंज बाद में नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स में रेजिस्टेंस जोड़ना घटाना ये सब हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन है, अगर हम इसको बेसिकली देखें, अगर हम बीच से साफ हटा दें तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये आपका एक केज या पिंजरे टाइप का दिखता है। ठीक है, और इस तरह का किंजरा, केज या पिंजरा पिछले पुराने जमाने में गिलहरी या स्क्वायरल्स को रखने के लिए यूज होता था, और इसी से इसका नाम पड़ा है आपका स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है, स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है, तो स्क्वायरल केज रोटर में बेसिकली क्या है, आपका कंडक्टर्स की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर बार्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस तरह का कंस्ट्रक्शन का फायदा क्या होता है, लेट्स सी। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही सिंपल और मजबूत होता है। सिंपल क्यों होता है, देखिए, अगर आपको मान लीजिए इन स्लॉट्स में वाइंडिंग करना होता है, तो आपको कैलकुलेशन करना होगा कि पहला स्लॉट के बाद दूसरा कहाँ जाएगा, तीसरा कहाँ जाएगा, आपको वाइंडिंग करना पड़ेगा, और आपको बहुत मेहनत लगेगा एक कंप्लीट रोटर बनाने में। लेकिन अगर आपको कर दिया कि हर एक स्लॉट में सिर्फ एक एक आपको कंडक्टर डाल देना है, तो सिंपल हो गया कंस्ट्रक्शन। और एक वायर के मुकाबले एक जो बार होता है, उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर जो रोटर है वो परमानेंटली आपका शॉर्टेड है, परमानेंटली शॉर्टेड है, तो किसी तरह का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने का कोई झमेला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि रोटर बहुत ही मजबूत हो जाता है, प्लस कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से आपका एक स्क्वायरल केज मोटर बहुत मजबूत और बहुत सिंपल और बहुत कॉम्पैक्ट होता है। इसीलिए मोर देन 90% जो भी हम लोग इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं वो आपका स्क्वायरल केज टाइप ही होता है। ठीक है, स्लिपिंग टाइप आपका बहुत ही कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर कोई भी स्लिपिंग या ब्रसेस नहीं है, कोई भी स्लिपिंग और ब्रसेस नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि जहां पर आपका स्लिपिंग और ब्रश होगा, वहीं पे आपका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, प्लस स्पार्किंग होगा, और वहां पर आपका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस किस केस में, आपको स्पार्किंग को रोकना, नहीं तो फायर हैजार्ड होगा, मशीन का लाइफ घटेगा। तो उससे यहाँ पर कोई भी स्लिपिंग और ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है, और प्लस इसका जो लाइफ होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये इंडक्शन मोटर क्या होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मोटर है, जैसे मैंने कहा भी 90% इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि इतना ही अच्छा है तो 90% क्यों, बाकी 10% क्यों नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि ये मोटर एक बार डिज़ाइन होता है तो इसके रोटर में हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी चेंज मतलब अगर रेजिस्टेंस हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ा रेजिस्टेंस बढ़ाने का या करने का, तो हम नहीं कर सकते हैं। और इस वजह से कुछ जगह पे इसका जो आपका एप्लीकेशन है वो लिमिटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टार्टिंग टॉर्क हमें बढ़ाना है तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे कि किसी भी मोटर में स्टार्टिंग करंट हाई होता है तो आर्मेचर में फ्लो करता है, तो उसको कंट्रोल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड करना है रोटर सर्किट में। यहाँ हम कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का कुछ जगह पे ये मिसिंग हो जाता है, जैसे आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना या फिर स्टार्टिंग में करंट को कंट्रोल करना, ये सब जगह पे ये मोटर क्या करता है, आपका लैग करता है। और इसी वजह से आपका दूसरा मोटर आपका डिजाइन हुआ, दैट वाज द स्लिपिंग मोटर। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या देखे हैं कि कोई भी इंडक्शन मोटर हो, उसका स्टेटर में सेम कनेक्शन होता है, बस सिर्फ क्या होता है, चेंज क्या होता है, रोटर में होता है। और यहाँ पर जो बेसिक थिंग्स आपका जो आता है एग्जाम्स में क्वेश्चन कि स्क्वायरल केज मोटर का नाम स्क्वायरल केज क्यों है, इसका एडवांटेज क्या है, क्यों इतना मजबूत होता है, एंड व्हाई इट इज सो सिंपल। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि किसी भी इंडक्शन मोटर का अगर हम लोग को बिना उसको टच किए या बिना उसका खोले अगर हमें पता करना है कि इंडक्शन मोटर है कि डीसी मोटर है, कैसे पता करेंगे, बाय सिंपली लुकिंग एट द स्टेटर। तो स्टेटर का सरफेस अगर स्मूथ है तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो आपका डीसी मोटर ही होता है। और अगर उसके आउटर सरफेस में फिन्स बने होंगे तो क्या होगा, आपका एक इंडक्शन मोटर होगा। वो फिन्स क्या काम करता है, वो फिन्स आपका काम करता है कूलिंग का, जैसे हम लोग हीट सिंक इस्तेमाल करते हैं उस तरह से ये कूलिंग का काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बेसिकली स्क्वायरल केज मोटर का कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर किन्हीं को भी किसी भी पॉइंट्स में कोई दिक्कत है या कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है या किसी भी तरह का सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेवरदलेस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, so that's all for today. Thank you friends.